एवरीवन, आज हम लोग फिर वही चर्चा करेंगे शिक्षा का अर्थ, जो एक भूमिका पिछले लेक्चर में बताई गई थी। अब जो है हम शिक्षा के भिन्न भिन्न अर्थों पर चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, सामान्य अर्थ। तो वर्तमान समय में हम शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा शब्द इतना व्यापक है, इतना सूक्ष्म भी है कि विभिन्न विद्वानों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सर्वमान्य या सटीक परिभाषा का सृजन नहीं हो सका है। विद्वानों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको मुख्य रूप से दो विचारधाराओं में बांटा जा सकता है। नंबर एक है पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ, और दूसरा है भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ से जो पाश्चात्य विचारधारा का अर्थ है, उसमें शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ई प्लस ड्यूको। इसमें ई का अर्थ है आउट ऑफ, बाहर, तथा ड्यूको का अर्थ है टू लीड, यानी पथ प्रदर्शन। तो दोनों से मिलकर हो जाएगा कि इससे एजुकेशन का तात्पर्य होगा, शिक्षा का तात्पर्य होगा कि पथ प्रदर्शन करना या विकास करना। शिक्षा का ये तात्पर्य हो जाएगा एजुकेशन का भारतीय विचारधारा के अनुसार। और एक है इसका एजुकेशन का अर्थ लिया जाता है एजुकेयर से, जिसका मीन्स मतलब होता है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, मतलब शिक्षित बनाना, पोषण करना और ऊपर उठाना। ये हुआ पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ। और दूसरी विचारधारा जो है भारतीय विचारधारा। भारतीय विचारधारा के अनुसार जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। अर्थात सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो जो है शिक्षा के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ है शिक्षा। लेकिन एक था सायण जो थे, महाकवि सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा था, जो स्वर वर्ण आज के उच्चारण प्रकार का उपदेश दे वो शिक्षा है। लेकिन हमारा जो प्राचीन दर्शन है, कोई भी शिक्षा जो होती है वो समाज के उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को रखकर ध्यान में रखी जाती है। प्राचीन भारतीय परंपरा में जो जीवन का लक्ष्य था वो था आध्यात्मिक उन्नति। और
परम लक्ष्य जो था वो मोक्ष की प्राप्ति थी, अर्थात जीवन के जो ये संसार के जो बंधन है, जो आवागमन का चक्र है, उससे मुक्ति पाना ही शिक्षा है। ये आध्यात्मिक मान्यता रही है प्राचीन भारत की। इसमें शिक्षा को एक प्रकाश के पुंज की भांति शक्ति का एक स्रोत समझा जाता था, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाती थी और उस पार ब्रह्म को समझने में व्यक्ति की मदद करती थी। वेदांत दर्शन में कहा गया है, सा विद्या ज्या विमुक्तये, यानी विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है, मोक्ष प्रदान करती है, ये वेदांत दर्शन में कहा गया है। और इस संबंध में एक विद्वान थे आल्तेकर, बहुत बड़े शिक्षाविदी, उन्होंने कहा है कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का उत्तरोत्तर सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। ठीक है, आल्तेकर महोदय ने क्या कहा, शिक्षा एक ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का एक ऐसा स्रोत है जो हमारी शक्तियाँ यानी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक, इनका सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। सामंजस्यपूर्ण विकास से तात्पर्य है कि जो शारीरिक शक्तियाँ हैं, मानसिक शक्तियाँ हैं, भौतिक शक्तियाँ हैं और आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ये शक्तियों के तमाम आयाम हैं। इनका जो विकास होगा व्यक्ति के अंदर शिक्षा के द्वारा, वो सामंजस्यपूर्ण होगा। अगर आप सोचिए कि व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का ही अधिक विकास हो जाए और मानसिक शक्ति का विकास न हो, मानसिक शक्ति का स्तर उससे निम्न रहे, तो भी असंतुलन पैदा हो जाएगा समाज में, जीवन में व्यक्ति के स्वयं। या अगर मानसिक शक्ति का अधिक विकास हुआ और शारीरिक शक्ति का विकास निम्न रह गया, तो भी जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से भौतिक है और ये आध्यात्मिक पक्ष भी है। अगर किसी पक्ष का एकांगी विकास कर दिया जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो दुखद होता है, समाज के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी। तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के अंदर विद्यमान इन्हीं तमाम गुणों का वो एक सामंजस्यपूर्ण विकास करती है, संतुलित विकास करती है, जिससे समाज और व्यक्ति स्वयं का दोनों का कल्याण होता है। यहाँ पर एक शब्द और आता है, तो फिर शिक्षा क्या है, शिक्षा, और एक शब्द इसी के समानार्थी लगभग प्रयोग कर दिया जाता है, विद्या। शिक्षा के समानार्थी ही हम लोग अक्सर सामान्य अर्थों में विद्या को, शिक्षा को एक ही मान लेते हैं, ये आम धारणा सी बनी रहती है। लेकिन इनमें जो है, इन दोनों में, शिक्षा और विद्या में अंतर है। अंतर क्या है, विद्या जो होता है, ये विद्या किसी विशेष ज्ञान को, किसी विशेष ज्ञान को समग्रता तक पहुंचाना, संपूर्णता तक पहुंचाना, उसके अंत तक पहुंचा देना, वो विद्या होती है। किसी विशेष ज्ञान को, किसी विशेष विषय को, वो विद्या के द्वारा आप उसको अंत तक पहुंचा देते हैं। विद्या शब्द विद धातु से, विद धातु से बनी है, विद धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है जानना, और इसी शब्द से विद्वान शब्द भी बना है और इसी से विद्यार्थी शब्द भी बना है। जो विद्या को चाहने वाला है, ग्रहण करने वाला है, वो विद्यार्थी है। अब बात हुई शिक्षा की। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के समग्र को प्रभावित करती है, संपूर्ण तरफ से प्रभावित करती है। और विद्या जो होती है वो किसी अंश को, व्यक्ति के उस ज्ञान के किसी अंश को, किसी भाग को, किसी विशेष ज्ञान को अंत तक ले जाने की एक प्रक्रिया होती है विद्या। इस प्रकार जो विद्या है वो शिक्षा का एक अंश है, एक भाग है, जो व्यक्ति को किसी विशेष विधा में दक्षता दिलाती है। जैसे हम कहते हैं कि अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुष चलाने की विद्या
ग्रहण की, यानी धनुर्विद्या ग्रहण की। वहाँ पर शिक्षा शब्द का हम प्रयोग नहीं करते। शिक्षा शब्द व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है। ये शिक्षा और विद्या का ये मूलभूत है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ वो क्या है, ई प्लस ड्यूको से बना है, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ, बाहर निकालना, टू लीड, पथ प्रदर्शन करना। और भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा दो है, शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और प्राचीन भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा को ज्ञान और शक्ति का एक पुंज माना जाता था। उसमें जो है लक्ष्य था आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जिसमें वेदांत दर्शन में कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्ति को प्रदान करती है। और इस प्रकार आलतेकर महोदय का भी आपको बताया गया, और शिक्षा और विद्या में जो अंतर होता है वो आपको बताया गया। बाकी जो है अगले लेक्चर में शिक्षा का जो है आपको संकुचित अर्थ बताया जाएगा। धन्यवाद।